वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मारिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मारिया नज़ीर यूट्यूब चैनल। बस क्योंकि हम जो है विदाउट चीज़ जो है पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तो विदाउट चीज़ जो है पिज़्ज़ा बनाने के लिए उसके ऊपर हम क्या ऐड करते हैं, क्या लगाते हैं, कौन सी सॉस यूज़ करते हैं। वाइट सॉस होती है वो हम यूज़ करते हैं। तो चलिए उसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसको बनाने के लिए जो है मैंने इसमें मैदा ले लिया हुआ है, ठीक है। और मैदा जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया हुआ है। तो ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाह रही हूँ। और उसके अलावा जो है 4 टेबल स्पून भर के मैंने जो है मैंने ऑयल ऐड कर दिया। तकरीबन 1/4 जो है मेजरिंग कप के हिसाब से मैं लिया है, ठीक है। ऑयल 4 टेबल स्पून भर के ले लिया। और उसके अलावा जो है सॉल्ट 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दूँगी इसमें। और 250 ml कप भर के जो है ml मैंने मिल्क इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। 250 ml मिल्क है। तो सबसे पहले हम जो है ऐड करेंगे ऑयल। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले जो है मैं अपने फ्राई पैन मैंने ले लिया है, ठीक है। मैंने प्रीहीट कर लिया होगा। इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, ठीक है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, डालडा घी भी ले सकते हैं। ये मेरे पास जो है ऑयल है, मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ये 3 टेबल स्पून भर के, तो तकरीबन सारा मैं ले लेती हूँ, ठीक है। 3 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल लिया था। अब इसके अंदर जो है हम मैदा ऐड कर देंगे हम। ये 4 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। 4 टेबल स्पून भर के 5 टेबल स्पून होगा, ज़्यादा ही होगा। तो अभी मैं इसको जो है बताती हूँ कितना ऐड करना है। हाँ जी, बस इसमें तकरीबन मैं ये सारा ही ऐड कर दूँगी, सारी सॉस बनाना। 5 टेबल स्पून जो है मैदा है और 3 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल के लिए हुए हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से जो है आपने इसकी हीट बिल्कुल स्लो करनी है, तेज़ नहीं करनी। इसको अच्छी तरह से देखिए घी में, देखो हम हलवा भी बना रहे हैं इसको। हाँ जी बस इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखिए बस ये देखिए ऑयल में अच्छी तरह से इसको बनाई करेंगे। 1-2 मिनट इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। देखें तो ऐसे मैश कर लेंगे। और इसमें सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो सॉल्ट हमने लिया था वो भी ऐड कर देंगे इसमें। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है, तो थोड़ा सा कम ही ऐड करें आप। हाँ जी बस देखिए 1 टीस्पून मैंने लिया था, हाफ टीस्पून ले लें। अच्छी तरह से होता है मैदे को ज़रा एक कच्चापन हम खत्म करेंगे 1-2 मिनट भून के। इसको ज़्यादा अपने पकाना नहीं है कि इसका कलर चेंज करने लग जाए, बस उसको कच्चापन आपको दूर करना है घी में। अच्छे से इसको हम होता है मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे ठंडा दूध, ठीक है। 250 ml का मैंने जो है मेजरिंग कप से दूध नाप लिया हुआ है, ठीक है। ये 250 जो है ml इसमें मैं मिल्क ऐड कर दूंगी। और ये ठंडा फ्रिज का दूध होना चाहिए। ठंडा दूध ऐड नहीं करेंगे, गर्म दूध ऐड करेंगे तो लम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें मैं भर के ऐड कर दूँगी, थोड़ा करके ऐड करूँगी, सारा नहीं एकदम से ऐड करूँगी। हाँ जी बस ये मैंने हाफ ऐड किया, हाफ मैं पहले मिक्स कर दूँ, फिर मैं ऐड करूँगी अगर मुझे कम लगा तो। थोड़ी सी फ्लेम हाई करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मैदे में। हाँ जी वैसे बाकी मिल्क है वो भी हम ऐड कर देंगे। हाँ जी वैसे देखिए इसको अब जो है ऐसे मिक्स करते जाएँ मैदे को उसमें दूध में। बहुत ही जल्दी हमारी जो है पिज़्ज़ा सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आप पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ आप नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको लगाएं, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनकर जो है रेडी होगा। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है वो चीज़ ऊपर आपने डाली है या कुछ और डाला है। ऐसे ही लगेगा जैसे आपने चीज़ ही ऐड की हो। साइड से निकाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ तो ये जो दूध थोड़ा कम पड़ गया, तो मैं इसमें दूध जो है वो और ऐड करके लाई हूँ ठंडा। ये देखिए थोड़ा सा दूध मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। हाँ जी बस देखिए दूध की क्वान्टिटी कम हो गई थी, इसमें दूध और ऐड करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके और इसको मैं ऐसे मिक्स करती जाऊँगी। हाँ जी बस इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ जो है आपका ये सॉस बन के रेडी होनी चाहिए। जी बस तो फाइनली जो सा देखिए वाइट जो है वाइट सॉस बन के रेडी हो चुकी है पिज़्ज़ा पे लगाने वाली। और इसको जो है आप वाइट पास्ता सॉस जो है इसको आप मैक्रोनी में भी, ठीक है, वाइट पास्ता मैक्रोनी में भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा पिज़्ज़े में आज बनाऊंगी तो पिज़्ज़े में यूज़ करूँगी पिज़्ज़ा ब्रेड पे। और उसके अलावा जो है मैं जो है पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इसी पास्ता सॉस के साथ। तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं अच्छी तरह से। फ्लेम ऑफ कर दिया है, बिल्कुल देखिए स्मूथ बन के रेडी हुआ है, इसमें कोई जो से लम्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ हमारा जो वाइट सॉस बन के रेडी हो चुका है। इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर आपको पिज़्ज़े के ऊपर लगा के पानी में दिखाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, आज मैं टोटली जो है होममेड पिज़्ज़ा बनाना आपको सिखाऊंगी, बहुत ही इजी वे से, ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। सब चीज़ें मैंने घर पे रेडी की है। पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पे खुद रेडी किया है, ठीक है, घर के सामान से। और इसके अलावा जो है ये वाइट सॉस है जो कि वाइट पास्ता जो मैक्रोनी है उसमें भी यूज़ होता है ये, ठीक है। वाइट पास्ता मैक्रोनी बनाते हैं उसमें भी ये सॉस यूज़ करते हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, चीज़ कम है आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ये जो है सॉस ये भी आप पिज़्ज़े के अंदर ऐड कर सकते हैं।
बहुत सारी बड़ी बड़ी बेकरीज और ये ऐसा ही होता है कि वो प्योर जो है वो ये जो सी होती है चीज़ जिसको बोलते हैं, ये प्योर वो यूज़ नहीं करते हैं, वो ज़रूर जो है वो ये ऐड करते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ों के ऊपर ये लगाते हैं, थोड़ी सी वो ऐड कर देते हैं, उनका ये तरीका होता है बनाने का। तो वो जो है ना इसलिए वो प्योरली चीज़ बना कर नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है, इसलिए लोगों को जो है वो सेल करनी होती है, इसलिए वो जो है वो इतना ज़्यादा प्योर हर चीज़ खुली खुली नहीं डालते हैं, वो हिसाब से हर चीज़ यूज़ करते हैं। ये सॉस बना लेते हैं, वो सॉस डाल देते हैं, थोड़ी सी वो चीज़ डाल देते हैं, बस उनका पिज़्ज़ा जो है बन गया, फिर भी बहुत टेस्टी होता है। तो मैं आपको इसी तरीके से जो है बनाना सिखाऊंगी आज घर पे, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं इसको। और ये जो ब्रेड है इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, ये भी मैंने घर पे टोटली खुद मैंने बनाई है, ठीक है। इसकी फुल मैंने कंप्लीट रेसिपी दी हुई है, आप डाल के देखिए। मैं इस वीडियो के जो है लास्ट में इसका लिंक सेंड कर दूँगी, आप लाजमी इसको वॉच करिएगा। तो हाँ जी बस कुछ ये फिर अनियन है, ठीक है, मैंने कट कर लिया है। ये मैंने जूलियन जो है टमाटर काट लिए हुए हैं, ये थोड़ी सी जो है सॉरी कैबेज थोड़ी शिमला मिर्च है, ठीक है, कैप्सिकम जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ फ्रेश है, कुछ फ्रीज हुई थी मेरे पास, मैंने कुछ फ्रेश ले लिया, कुछ फ्रीज हुई भी ले ली है। तो चलिए फटाफट से मैं जो पिज़्ज़े की टॉपिंग है उसको स्टार्ट करते हैं करना। हाँ जी बस ये देखिए, सबसे पहले हम क्या इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इस पर ये लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए मैं बस इसको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर, और इसको हम स्पून के साथ ऐसे स्प्रेड करेंगे अच्छे से सारे पिज़्ज़ा के ऊपर, पिज़्ज़ा ब्रेड पे। हाँ जी बस ये देखिए माशाल्लाह हमने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दिया, ऊपर लगा दिया। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तो इसके बाद जो है इसके ऊपर मेरे पास तो चिकन अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं था, ठीक है, पिज़्ज़ा चिकन जो है इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं घर की जो है ये चिकन जो शामिया थी उसको जो मैंने फ्रीज किया हुआ था, पिज़्ज़ा से निकाला है, इसको थोड़ा मैंने मेल्ट कर लिया हुआ है, थोड़े पहले निकाल लिया था, और इसको देखिए मैंने मैश कर लिया हुआ है। मैश करने के बाद चिकन जो शामी है इसको मैं जो है अपने जो पिज़्ज़े के ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी इस तरह से। आप कुछ किसी भी चीज़ टॉपिंग जो है आप पिज़्ज़े के ऊपर कर सकते हैं, होममेड पिज़्ज़ा है तो आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन जो है शामी है, इसका भी बहुत टेस्ट शानदार होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस हम थोड़ा सा इसमें जो है स्प्रेड कर देंगे, ये देखिए बस इस तरह से सारा जो है हम अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ये वाइट सॉस। मुझे बस देखिए इसको ऐड करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से आप अच्छी तरीके इसको लगा दें। ये देखिए कितना यमी जो है इसका। इससे पहले जो है मैं अपने फ्राई पैन को प्री हीट कर लूँ। हाँ जी वो देखिए मैंने अपने फ्राई पैन को प्री हीट कर लिया हुआ है, करने के लिए रख दिया। तब तक ये प्री हीट होता है तब तक इसकी टॉपिंग जो है वो रेडी कर देते हैं। हाँ जी वैसे देखिए ये मैंने वाइट सॉस इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छे से सारी ब्रेड ये मेल्ट होगी तो बहुत ही अच्छा जो है ना फ्लेवर आएगा। देखिए बस कितनी ज़बरदस्त जो है होममेड पिज़्ज़े की टॉपिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ जो है मेरे पास पड़ी हुई थी थोड़ी कम क्वांटिटी में, चलो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा साथ ऐड कर देती हूँ। हाँ जी बस ये मैंने ऐड कर दिया, और इसके ऊपर अब ऐड करेंगे कुछ अनियंस। ये देखिए बस अनियन ऐड कर देंगे इसके ऊपर। वैसे मेरी वीडियो में कुछ मसला आ गया था तो इस वजह से मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई मेरे से। हाँ जी इसके बाद मैंने जो है अनियन जो है ऐड किए थे, ठीक है, पिज़्ज़े के ऊपर अनियन ऐड किए थे, ये शिमला मिर्च की थी, और टोमेटो जो है मैंने जूलियन में काटे में थे ये ऐड किए थे, और उसके ऊपर स्प्रिंकल किया था मैंने ऑरिगेनो, और उसके अलावा स्प्रिंकल किया था मैंने रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। स्प्रिंकल करके फिर मैंने जो है फ्राई पैन को जो प्री हीट कर दिया था, और उसमें मैंने अपना पिज़्ज़ा जो था देखिए मैंने कुक होने के लिए रख दिया हुआ है। तो बस हमारी चीज़ थोड़ी मेल्ट हो जाती है तो फिर फाइनली मैं आपको ये निकाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद में जो है सेकंड पिज़्ज़ा जो सा बनाती हूँ, चलो सेकंड पिज़्ज़ा मैं फटाफट से आपको बनाना दिखाती हूँ। हाँ जी फर्स्ट हमने पिज़्ज़ा रेडी किया है, इसी तरह जो है हम सेकंड जो है पिज़्ज़े की प्रिपरेशन भी करेंगे वैसे उसी तरीके से। हाँ जी बस चलिए मैं रखूँगी अपने पिज़्ज़ा ब्रेड को, और सबसे पहले हम चिली सॉस ऐड करेंगे, और इसको करेंगे स्प्रेड बिल्कुल रहती है जैसे आपको मैंने फर्स्ट पिज़्ज़े के जो है बताइए। हाँ जी वैसे देखिए, और उसके बाद हम डालेंगे
चिकन शामी थोड़ी सी डालेंगे हम, देखिए थोड़ी सी हम डालेंगे, ऊपर स्प्रेड कर देंगे। हाँ जी बस ये देखें, इसी तरीके से स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद हाँ जी बस, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइट सॉस जो हमने आपको बनाना सिखाई है, वो ऐड कर देंगे, ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल लेंगे और इस तरह से फिर हम चलता है अपने पिज़्ज़े के ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे। हाँ जी बस ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए। और ये अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम अनियन स्प्रिंकल करेंगे, बस उसके ऊपर टॉपिंग कर देंगे अनियंस की अच्छे से। हाँ जी बस ये देखिए, और अब डालेंगे इसके ऊपर शिमला मिर्च, कैप्सिकम, इस तरह से टॉपिंग कर दें, टोमेटोस, हाँ जी बस ये देखिए कर दिया। और इसके बाद हम स्प्रिंकल करेंगे इसमें मिक्स हर्ब्स, मिक्स हर्ब को हमने कर दिया स्प्रिंकल। और लास्ट में इसमें हम करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से। हाँ जी बस ये देखिए, और सब कुछ ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने जितनी भी आपने वेजिटेबल ऐड की है इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, नीचे की तरफ बिठाना है ताकि जो उनसे है ये ऊपर पर कच्ची ना रहे, अंदर साथ कुक हो जाए अच्छे से। ये देखिए बस हमने इसको स्प्रेड कर दिया होगा, हमारा वो पिज़्ज़ा बस बनकर रेडी हो चुका है। उसको मैं निकाल के आपको फाइनली दिखाती हूँ। उसके बाद ये पिज़्ज़ा मैं फ्राई पैन में रखूँगी, इसको कुक कर लूँगी। जी बस, तो जो मैंने फर्स्ट पिज़्ज़ा जो है मैं कुक को लेकर रखा था, तो देखिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका हुआ है। तो अब इसको हम तो फ्लेम स्लो करेंगे और भी, और इसको हम जो है अपने इस प्लेट में निकाल देंगे। और ये देखिए कितना जबरदस्त चलता है रेडी है। और इसी तरह मैं चलता है दूसरा पिज़्ज़ा भी चलता है बना कर रेडी करती हूँ। और ये देखिए बस, ये देखिए टॉपिंग मैंने कर ली थी और इसको मैं जो है अब डाल दूँगी अपने फ्राई पैन में। ये देखिए बस, तो मैं फ्राई पैन में डाल दिया हुआ है और इसको कर दूँगी ऊपर कवर। 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसको निकाल के फाइनली जो जितने भी पिज़्ज़े बनेंगे मैं आपको फिर फाइनली दिखाती हूँ। ठीक है, आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है मैं वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही जो वीडियो का लास्ट है वो देखने का तो फिर अपना ही मजा है। तो उस जो पिज़्ज़े की जो है फाइनल जो है लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को लास्ट तक मस्ट आपने देखना है। हाँ जी व्यूअर्स, देखिए फाइनली मैंने सारा जो है पिज़्ज़े अपने रेडी कर लिए हैं, और ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं, ये देखिए ये कितना क्रीमी लग रहा है, और ये देखिए माशाल्लाह। तो अब फाइनली जो है मैं आपको पिज़्ज़ा जो है कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए तो कट कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। हाँ जी बस इसको करेंगे कट। हाँ जी बस देखिए फाइनली मैंने अपने पिज़्ज़े को जो है वो कट कर दिया हुआ। ये देखिए कितना यमी, चेक कर सकते हैं आप, कितना यमी लग रहा है। और आपको दूसरा पिज़्ज़ा भी आपको चेक करवा देती हूँ। हाँ जी बस देखिए इसको कट कर दिया, तो चेक करें कितना यमी है। देखिए एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, अपने बच्चों को बना कर दें। बहुत ईजी तरीके से होता है, बहुत सारे मैंने पिज़्ज़ा बना लिए घर पे। हाँ, तो बच्चों की जो है ना मौजें हो गई। तो आप इसको जरूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक जो है जरूर दें, और मुझे लाजमी बताएं कि आपके जो होममेड पिज़्ज़ा है वो कैसे बनकर रेडी हुए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, बहुत हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप मेरी वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही जो अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप एक न्यू और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।